लीजिए किसी भी चतुर्भुज की रचना करनी है तो उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, जान लिए कौन कौन से प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। अब उनकी रचना हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात हैं तो हम उस चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। इसके लिए देखो, अगर हमारे पास ये 4 भुजाएं, खाली 4 भुजाएं अगर आपको दी हैं तब भी आप चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते, उसमें एक चीज़ और मिलना चाहिए। यानी टोटल हमें 5 चीज़ें दी होंगी तभी आप किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 5। कितनी चाहिए? 5। कौन कह रहा था 4? 4 भुजाएं बोलने जा रहे थे। किसी भी चतुर्भुज की रचना करनी है आपको तो आपको 5 चीज़ें ज्ञात ही होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। अगर 4 भुजाएं भी दी हैं तब भी आप नहीं देख सकते हो, नहीं उसको बना सकते हो। जो एग्जैक्ट जो है चतुर्भुज तभी बनेगा जब आपको 5 चीज़ें ज्ञात हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अगर ज्ञात हो, मान लीजिए आपको 4 भुजाएं दी गई और एक विकर्ण दिया है, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया है तो आप चतुर्भुज बना लोगे, ठीक है। फिर या तो 3 भुजाएं दी हो, 3 भुजाएं देने का मतलब है उनकी नाप दी हो, नाप ठीक समझ में आ रहा है, ठीक। अगर 3 भुजाएं दी हैं या उनकी नाप दी हुई है और 2 भी उसके विकर्ण दिए गए हैं तो यहाँ पर 3 और 2 टोटल कितना हुआ? 5 चीजें आपको ज्ञात ही होनी चाहिए। या तो 3 भुजाओं की नाप, 2 विकर्ण ज्ञात हो, 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण, और ये कोई 2 अन्य कोण पता होने चाहिए। तो यहाँ देखो तो यहाँ पर देखो 3 भुजाएं 2 विकर्ण ज्ञात होने चाहिए। इसके अलावा देखो 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का जो है कोण अगर ज्ञात है तथा 2 अन्य कोण ज्ञात हैं तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ठीक। 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण, ठीक, और 2 अन्य कोण। तो यहाँ पर 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण यानी टोटल कितने हो गए? 3 और 2 अन्य कोण यानी 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण और 2 और कोण ज्ञात है तब भी आप चित्र बना लेंगे, चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। इसके बाद है 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण। 3 भुजाएं यानी 1 2 3 भुजा आपको ज्ञात हो और उनका मध्यस्थ, ठीक है, 2 मध्यस्थ कोण यानी एक ये मध्यस्थ यानी इस भुजा और इस भुजा। बात मत करो। यहाँ पर देखो 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण ज्ञात है, 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण। यहाँ पर देखो 2 कोण अगर ज्ञात है मध्यस्थ के और 3 भुजाएं ज्ञात है तब भी आप चतुर्भुज की रचना कर लोगे। इसके बाद 4 भुजाएं और 1 कोण अगर ज्ञात है, 4 भुजाएं अगर मान लो ज्ञात है और कोई भी एक कोण ज्ञात है तो भी आप चतुर्भुज की रचना कर लोगे। तो ये इस पूरे चैप्टर में आपको चतुर्भुज की रचना ही करनी है, जिसमें या तो इनमें से कुछ ना कुछ जो है कंडीशन दी होगी, या तो 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिए होंगे, या 4 भुजाएं 1 विकर्ण दिया होगा, या 4 भुजाएं 1 कोण दिया होगा। इसमें से कोई ना कोई जो है वो दिया होगा और तब आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज की रचना करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 5, ठीक है। अब 5 कौन कौन से, इसमें से कुछ भी 5 हो सकते हैं, ठीक। तो इससे चतुर्भुज की रचना